हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए भैया, ये आईयूपीएसी वर्ड देखते ही हमें अंदर से थोड़ा खुशी महसूस होती है। जो बच्चे क्लास 10th से प्रॉपर पढ़ के आ रहे होते हैं उनको लगता है ये तो बहुत आसान होगा, आईयूपीएसी करने में क्या ही दिक्कत है। बट भैया आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आईयूपीएसी बिल्कुल भी ऑर्गेनिक वाला नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वाला है। ठीक, मान लीजिए आपको हम नाम देते हैं लिखने के लिए NaCl। आपने खट से बता दिया नाम क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड। और दिखाते हैं आपको, जैसे हमने दिया आपको CaCl2। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन अगर आपको इन्हीं के बड़े भाइयों के नाम लिखने हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया जाए थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, ये हमारे पास है K4FeCN का होल 6। ठीक है, ये भी एक सॉल्ट है, पर ये उन सॉल्ट्स का बड़ा भाई, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं। अब यहाँ पे अगर आपको नाम लिखना है इसका, तो सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक है या एनायनिक है। ये पहचानने का तरीका मैंने आपको पहले बता रखा है, आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्ट है हमारा बाहर, के पे कौन सा चार्ज है हमारा, प्लस है। और यहाँ पे हमारे पास FeCN का होल 6 पे क्या है हमारा, माइनस है। अभी 1 मिनट पहले हमने एक नाम लिखा था NaCl, और इस NaCl को हमने बोला था सोडियम क्लोराइड। इसको हमने क्लोराइड सोडियम क्यों नहीं बोला, है ना, ये डाउट है। तो भैया सबसे पहली बात यहाँ पे ये होती है कि कभी भी किसी भी सॉल्ट का जब नाम लिखा जाता है तो हमेशा प्लस वाले पार्ट को पहले, निगेटिव वाले पार्ट को बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है K4FeCN6, इसका हमें नाम लिखना है। तो हमें पता चल चुका भाई K पे प्लस होता है, ये जिसको नहीं पता वो तो पता करना पड़ेगा आपको। पोटेशियम पे +1 होता है। अगर बाहर वाले पार्ट पे प्लस है तो भैया अंदर पूरा जो पार्ट होगा उस पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर अंदर वाले पार्ट पे नेगेटिव होगा तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हमारा हो जाएगा एनायनिक। अब मैं आपको बताता हूँ सीक्वेंस, कि अगर कभी आपको एनायनिक कॉम्प्लेक्स दिया जाए, ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स अगर आपको एग्जाम में मिल जाए एनायनिक, ठीक है, तो उसका जो सीक्वेंस होता है यूपीसी लिखने का वो क्या होता है। ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, काउंटर आयन। सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे, काउंटर आयन। भाई काउंटर आयन के बाद हम लोग क्या लिखते हैं दूसरा, उसके बाद आप लिखेंगे लिगेंड। काउंटर आयन के बाद आपको नाम लिखना है लिगेंड्स का, और लिगेंड के बाद आपको नाम लिखना है सेंट्रल मेटल एटम, और उसके बाद आपको लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। इतना काम करना है आपको, अगर आपको ये पता चल रहा है कि हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे बहुत सारे बच्चों को ये टर्म नहीं पता होंगे, काउंटर आयन क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, CMA क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ये मैं आपको बता दूं, इस डिब्बे के बाहर जो भी लिखा होता है वो होता है हमारा काउंटर आयन, और इस डिब्बे की बिल्कुल स्टार्टिंग में जो लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, या फिर उसको हम लोग CMA बोल सकते हैं शॉर्ट में। और उसके जस्ट बाद भी जो कुछ भी लिखा होता है वो सब क्या होते हैं, हमारे लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, ठीक, ये आपको पता चल गया होगा। अब सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है, एक ये ऐसा मेटल एटम या आयन जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, CMA, और जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड। सीक्वेंस आपको पता है, पहले क्या लिखना है आपको, काउंटर आयन, फिर आपको लिगेंड लिखना है, फिर क्या लिखना है हमें, सेंट्रल मेटल एटम, और लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर विद ब्रैकेट। ठीक है, याद रखना आपको। तो देखिए यहाँ पे काउंटर आयन क्या है, पोटेशियम, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बाहर क्या लिखना होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पोटेशियम। पोटेशियम लिख गया। अब देखिए काउंटर आयन में एक चीज़ बहुत आपको ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे K4 है तो इसको कोई भी टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, केवल क्या लिखना है, पोटेशियम। अगर यहाँ पे Cl3 लिखा होता तो उसको सिंपल हम क्लोराइड लिखते, ना कि वहाँ पे उसको हम लोग ट्राई क्लोराइड लिखते। ठीक है भैया, अब यहाँ पे लिख दिया हमने पोटेशियम। पोटेशियम लिखने के बाद हमें क्या करना है, जब पॉजिटिव पार्ट को हम लिखेंगे उसके लिखने के बाद हम नेगेटिव पार्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो थोड़ा सा स्पेस आपको देना है कि पोटेशियम थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं इसको। पोटेशियम लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले पोटेशियम लिख गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस देना है, बहुत थोड़ा, इतना बड़ा स्पेस नहीं दे देना है, कोई मतलब नहीं है उसका, गलत ही हो जाएगा वो। ये पोटेशियम है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो CN है वो कितने 6 है भैया, तो 6 को हम लोग बोलते हैं हेक्सा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा। अब CN को साइनो या साइनेटो बोलते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा साइनेटो। हो गया। अब हमारे पास ये तो पहला हमने क्या लिख दिया, काउंटर आयन, पोटेशियम लिख गया, लिगेंड लिख गया हमारे पास हेक्सासाइनेटो। अब हमें क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो आपको सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक चीज़ जोड़नी होती है, वो आप क्या जोड़ेंगे, ATE आपको जोड़ना है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पोटेशियम हेक्सासाइनेटो। अब हम लोग Fe को हम लोग क्या लिखते हैं, फेरेट, FERRATE, फेरेट हो गया।
अब बात करते हैं, बाद में हमें लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो भैया ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है देखिए, के हमारे पास 4 बाहर है यानी कि प्लस का 4 है, सी एन हमारे पास 6 है यानी कि माइनस का 6, इससे इसको माइनस किया तो कितना बचा माइनस का 2, बस चार्ज को चेंज कर दो, कितना आ गया हमारा प्लस का 2, यानी कि जो एफ होगा वो प्लस का 2 चार्ज कंटेन करेगा। तो जो कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितना लिखना है, सेकेंड लिखना है, और आपको इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या निकल के आ रहा है हमारा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ये किसका नाम है, K4FeCN6। लगाना झटका लग थोड़ा डिफिकल्ट है नहीं है। तो अगर आपको ये नाम आसानी से लिखने हैं तो मैंने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें इनकी रूल्स को लिखा रखा है प्रॉपर, कैसे किस नाम को शुरू करना है। तो आप जाके उसको एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उस वक्त मैंने कोई भी वीडियो अपना फेस दिखा के नहीं बनाया है, कॉपी बनाते थे सारा कुछ हम, तो फिर भी आपको समझ सब आएगा, आप उसको जाके एक बार देखें। तो ये इसका नाम हमने लिख दिया। एक एग्जांपल आपको हम और करके दिखाते हैं, ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए, नोट जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप इतने बलवान बुद्धिमान शक्तिमान नहीं है कि आप एक बार देख लेंगे और आपको आगे तक याद रहेगा, ठीक है। देखिए आगे, अगर मान लीजिए हमें ये दिया जाए K2NiCN का होल 4, आज हम जितने भी कंपाउंड आपको कराएंगे वो सब एनायनिक वाले कराएंगे। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे, अगर इजीली आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यानी कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो गया, एनायनिक। और जैसे एक मान में पता चला कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, सीक्वेंस मेरे दिमाग पे तुरंत आना चाहिए एग्जाम हॉल में कि पहले काउंटर आयन, फिर लिगेंड, लिगेंड के बाद CMA के बाद ऑक्सीडेशन नंबर, ये तुरंत हमको दिमाग में आना ही चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे पोटेशियम, फिर आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पे डाई पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम आप बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। पहले आपने क्या लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया हमने भाई। अब पोटेशियम की जस्ट बाद हमें क्या लिखना है, लिगेंड लिखना है। लिगेंड हमारे पास 4 हैं, 4 को हम लोग बोलते हैं टेट्रा, और CN को हम लोग बोलेंगे साइनेटो, ठीक है भाई। टेट्रा साइनेटो लिखने के जस्ट बाद अब हमें निकिल लिखना है, लेकिन हमें पता है कॉम्प्लेक्स एनायनिक, और हमने सीखा था अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा तो उसके लास्ट में 8 वर्ड कंपलसरी लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पोटेशियम टेट्रा साइनेटो, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे निकलेट। निकिल लिखने के बाद आपको 8 लगा देना है। अब इसके जस्ट बाद क्या लिखना होता था, रोमन नंबर। रोमन नंबर में क्या लिखना होता था, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 CN है यानी कि माइनस का 4 है, यहाँ पे 2 K है यानी कि प्लस का 2 है। अब इससे आपको माइनस कर लीजिए, कितना बचा माइनस का 2, चार्ज को आप साइन को आप चेंज कर दीजिएगा तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 2, वो भी रोमन नंबर में। तो ये हमारा इस कंपाउंड का नाम क्या निकल के आ रहा है, पोटेशियम टेट्रा साइनेटो निकलेट सेकेंड। इन नाम को आप ध्यान से देखिएगा, गैप एक ही जगह होना चाहिए। गैप सिर्फ कहाँ पे होगा, जहाँ पे पॉजिटिव के बाद हम नेगेटिव पार्ट को लिखना शुरू करेंगे, उसके अलावा और कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे और कोई नहीं, ठीक है। ये तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। 2 एग्जाम्पल इसके और करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए चीज़ आगे। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ करते हैं जिंक वाला, ठीक है। देखिए अगर हमें एग्जाम्पल मिल जाए K2ZnOH का होल 4, ये हमें कंपाउंड दिया गया। अब आपको दिख ही रहा होगा कि भाई ये के इधर लिखा हुआ काउंटर है, तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, इस पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एनायनिक। और जैसे ये एनायनिक हो गया ना, आपको सीक्वेंस दिमाग पे आना चाहिए। पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पहले आप लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है भाई। सबसे आप पहले आपको लिखना है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम लिखने के जस्ट बाद आपको क्या लिखना है, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिगेंड। लिगेंड हमारे पास 4 हैं, तो यहाँ पे 4 को आप क्या लिखेंगे, टेट्रा, और OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सो, तो यहाँ पे आप लिख देंगे टेट्रा हाइड्रोक्सो। और उसके बाद आपको जिंक लिखना है भाई, हमें CMA लिखना होता है, CMA हमारा क्या है, जिंक है, और जिंक के लास्ट में हमें क्या लगाना है, 8, तो यानी हो जाएगा ये जिंकेट। जिंकेट लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 4 है, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2 है, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, साइन आपको चेंज कर देना है। एक OH पे माइनस का 1 चार्ज होता है ठीक है, तो इसका चार्ज क्या आ गया आपका, ये चार्ज हमारे पास आ गया सेकेंड, ठीक है। तो भाई आप इसको लिख दीजिए सेकेंड। तो इसका नाम क्या निकल का है हमारा, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। अच्छा ये बड़ा वैसे नहीं घुचड़ू चुड़ू लग रहा होगा, बड़ा चिपका के लिखा हुआ, तो एक्चुअली याद रखिए आप इस चीज़ को, ये आपको कोई अपनी कारीगरी एग्जाम में नहीं दिखानी है जाके, ये जैसे हम लिख रहे हैं आपको वैसे एग्जाम में जाके लिखना है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो जिससे आपको और थोड़ा समझ आए। अगला एग्जाम्पल है हमारा Na2, उसके बाद हमारा AgCN का होल ट्वाइस, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है।
अब आप इसका नाम लिखते हैं भाई, इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए ये सॉरी यहाँ पे Na1 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे, देखिए ये प्लस है और ये हमारा माइनस है, यानी कि कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक हो गया। नाम लिखते हैं पहले, पहले हम लोग लिखेंगे सोडियम। याद रखना है आपको कि सोडियम 1 हो 2 हो 3 हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ सोडियम लिखेंगे, डाई ट्राई यूज़ नहीं करेंगे। फिर हम लोग लिगेंड का नाम लिखना है, लिगेंड हमारे पास CN2 है, 2 को लिखें थोड़ा गैप छोड़ने के बाद, डाई साइनेटो, ठीक है। डाई साइनेटो लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे ये Ag को हम लोग बोलते हैं सिल्वरेट ना लिख के Ag को अर्जेंटेट लिखा जाता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे अर्जेंटेट, और अर्जेंटेट लिखने के बाद इसका चार्ज कितना आएगा आप करके देख लीजिएगा, इसका चार्ज 1 आएगा। मैंने आपको चार्ज निकालना सिखा दिया है, ठीक है। तो हमने पहले क्या लिखा, काउंटर आयन, उसके बाद लिगेंड, फिर CMA के बाद हमने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर विद ब्रैकेट, ठीक है भाई। तो ये इस कंपाउंड का नाम है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा K3, ये हमारे पास है K3 और यहाँ पे Fe लेते हैं हम लोग C2O4 का होल थ्राइस, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब जो C2O4 का होल थ्राइस होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सलेट। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया एग्जाम्पल है और ये उल्टे बहुत पूछे गए। सीधे तो पूछे जाते हैं भाई आपको ये दे दिया गया नाम लिखिए, कई बार ये नाम लिख के आता है, आपको ये बनाना होता है, वो भी मैं बताऊँगा आपको। अभी जस्ट हो सकता है शायद उसको अगले वीडियो में बताएं हम, पर आगे देखिए भैया। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक है, ये एनायनिक हो गया। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है, ये हमने लिख दिया पोटेशियम, ठीक, ये T है भैया और ये कोई गैप नहीं, पोटेशियम है। अब आपको क्या करना है, पोटेशियम लिखने के बाद आपको लिखना है लिगेंड का नाम, थोड़ी गैप देने के बाद 3 है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राई। और ये जो C2O4 होता है ये ऑक्सीलेट होता है, तो उसका नाम हो जाएगा ऑक्जेलेटो। क्या लिखते हैं इसको IPC में, ऑक्जेलेटो। उसके बाद आएगा हमारे पास Fe को हम लोग बोलते हैं फेरेट, और फेरेट के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3rd, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है भैया। ये हो गया हमारा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट 3rd। ये किसका नाम है, ये जो हम कंपाउंड हमें दिया गया था ये इसका नाम लिख गया। पहले हमने क्या लिखा, काउंटर आयन, उसके बाद हमने लिगेंड लिखा, फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखा, फिर हमने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर विद ब्रैकेट। तो उम्मीद है आपको ये जो हमने एग्जांपल करे वो समझ आए होंगे और आप इनको इजीली कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि हमें अगर ये दिया हो और हमें स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको ये हम बना के देंगे और ये आपको मतलब ये लिख के देंगे, ये आप कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। पार्ट 3 में हम लोग आपको सिखाएंगे न्यूट्रल वाला, और पार्ट 4 में आपको हम बताएंगे कि जो कंपाउंड हमारे पास होते हैं कौन से वाले, कैटायनिक वाले, उनका नाम कैसे लिखते हैं। मैं आपको सबके सीक्वेंस प्रॉपर लिखा दूंगा, जैसे कि हमने एनायनिक में आपको बताया कि पहले क्या लिखते हैं हम लोग, काउंटर आयन, फिर लिगेंड, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, फिर आता हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। और ऐसा करने से उसका पूरा जो सीक्वेंस है प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है और आपका IPC बिल्कुल सही हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भगवान आपका भला करे, साथ में हमारा भी, ठीक है।